नमस्कार। आज मैं आपको एक ज़रूरी सलाह देने जा रही हूँ अपने आउट ऑफ माय पीएचडी जर्नी कि जब आप पीएचडी का काम शुरू करते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह फाइनल हो जाते हैं तो आप एक या दो अच्छे कॉन्फ्रेंस में ज़रूर जाएं। अच्छे कॉन्फ्रेंस, यहाँ मैं फिर से कह रही हूँ, अच्छे कॉन्फ्रेंस जो आपके एरिया ऑफ रिसर्च का है, जो आपके विषय से संबंधित थीम को लेकर हो रहा है, आप उसमें अपनी भागीदारी ज़रूर सुनिश्चित करें। इसके कुछ फ़ायदे हैं और वो फ़ायदे क्या हैं वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। हमारे यहाँ आम तौर पर जो स्कॉलर्स होते हैं वो एक बर्डन के तौर पर देखते हैं कि हमें एक कॉन्फ्रेंस पेपर प्रेजेंट करना मस्ट है, इसलिए कॉन्फ्रेंस में कुछ भी प्रेजेंट कर देना चाहिए जाकर और एक सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए, जबकि एक्चुअल में इसका पर्पस वो नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर ये आज डिस्कस कर रही हूँ कि आपको कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए और जाने के फ़ायदे क्या हैं। किसी भी कॉन्फ्रेंस में मत जाइए। आप जो वेल प्लान्ड कॉन्फ्रेंस है, जो अच्छे कॉन्फ्रेंस हमेशा 10 मंथ्स पहले, 1 ईयर बिफोर, अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस जो कंडक्ट करते हैं कॉन्फ्रेंसेस, वो 6 मंथ्स बिफोर इट इज़ प्लान्ड। तो यहाँ पर जो वेल प्लान्ड कॉन्फ्रेंस है उसमें भाग लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पहले से ही ये बता दिया जाता है कि उसमें कौन से एक्सपर्ट आ रहे हैं, कौन से स्पीकर्स होंगे, और यदि आप अपने एरिया ऑफ रिसर्च के स्पीकर्स एंड एक्सपर्ट्स को सुनते हैं तो आपको जो रेलिवेंट एंड करेंट नॉलेज है उसके बारे में जानकारी मिलती है जो आपके काम को अपग्रेड करता है। इसके अलावा आप जब किसी थीम के ऊपर अपना काम प्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पर आपको पीयर के साथ साथ जो आपके जैसे काम कर रहे हैं, आपको उस विषय के एक्सपर्ट्स के भी सलाह मिलेंगे और आप अपने काम को अपग्रेड कर पाएंगे। तो यहाँ पर जब कॉन्फ्रेंस अनाउंस किया जाता है तो किन थीम्स पे होंगे, कौन सा सेशन कौन चेयर करेगा, वो सारे एक्सपर्ट्स के नाम के साथ वो अनाउंस करते हैं हर चीज़, और उनके स्पीकर्स एंड एक्सपर्ट्स के जो स्पीचेस होने हैं वो सब कुछ भी पहले से ही बताया जाता है। जबकि आप एक अच्छे कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते तो आपको लास्ट डे तक यही पता नहीं होता कि आपका एक्सपर्ट कौन आने वाला है और आपके सेशन को चेयर कौन करने वाला है। और आप जब पेपर को जाकर प्रेजेंट करते हैं, आपको अच्छे कॉन्फ्रेंस में आपको एब्स्ट्रैक्ट को बनाकर पहले भेजना होता है, और जब ये एब्स्ट्रैक्ट आपके एक्सेप्ट हो जाते हैं तो आपको डेडलाइन दिया हुआ होता है। वो इनिशियली ही सारा कुछ अनाउंस करते हैं जिसमें आपको डेडलाइन दिया होता है जिसके अनुसार आपको पेपर बनाकर भेजना होता है, और कंप्लीट पेपर आपको अच्छे कॉन्फ्रेंसेस में आपको कंप्लीट पेपर पहले ही मंगाया जाता है और फिर उसको आप प्रेजेंट करते हैं। आप क्या प्रेजेंट करने जाते हैं उसके बारे में भी ऑर्गेनाइज़र को पता होता है। इस तरीके से अच्छे कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा यह है कि आप अपने काम को कम्युनिकेट करते हैं और उनके फीडबैक्स आपको साथ के साथ मिल रहे होते हैं। इसके अलावा जो भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट करते हैं कॉन्फ्रेंसेस, उनके कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन होता है पब्लिशर्स के साथ, जो उनके कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स को और इन पेपर्स को पब्लिश भी करते हैं। आप सिर्फ यहाँ पर पेपर नहीं प्रेजेंट करते। यदि आपका पेपर अच्छा है, आपने अच्छा काम किया हुआ है, तो आपको ये भी पता चलता है कि आपके पेपर यहाँ पर एक्सेप्ट हो गए, मतलब आप राइट पाथ पर जा रहे हैं। आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो रेलिवेंट है, अच्छा है, और इसलिए उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और उसको पब्लिश भी किया जाएगा। यदि काम सही नहीं हुआ या पब्लिकेशन के एक्सेप्टेंस आपको नहीं मिलते हैं तो भी यदि पेपर प्रेजेंट करने के लिए आपको मिलता है तो वहाँ पर आपके पीयर आपको रिव्यू करते हैं और वो कुछ सजेशंस देते हैं, और आप उन लोगों से मिलते भी हैं वहाँ पर, सिर्फ पेपर प्रेजेंट करते हुए नहीं। जब आप कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जाते हैं तो वहाँ पर अपने जैसे लोगों से मिलते हैं जो आपके जैसे विषय पे काम कर रहे हैं, आप उनके साथ डिस्कशन करते हैं तो आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ वहाँ पे भी मिलते हैं।
आपके काम के ऊपर आपके पेयर के ओपिनियन मिलता है, उनके क्रिटिसिज्म मिलते हैं, आपके एक्सपर्ट्स के सजेशंस मिलते हैं। तो आपके पेपर यदि पब्लिश इन केस नहीं भी हो रहे हैं तो आप इतने सजेशंस के साथ आपका काम रिव्यू होकर वहाँ पर इतने सारे सजेशंस मिलते हैं कि यदि आप उस पर काम कर लेते हैं तो फर्दर कोई कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या उस पेपर को अपग्रेड करके यदि आप कहीं किसी जर्नल में पब्लिश करना चाहते हैं तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स के आपको एक्सपर्ट रिव्यूज़ मिलते हैं जिससे आपके काम को अपग्रेड करने में काफ़ी मदद मिलती है। और इस तरीके से एक अच्छे कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के बाद आपका काम और बेहतर होता है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से कहूँगी कि आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में कैसे भी पार्टिसिपेट करके सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं लीजिए। आपके ऑर्डिनेंस में ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का पर्पस ही यही है कि आप अपने काम को करंट नॉलेज डोमेन में जो करंट शेयरिंग चल रही है वहाँ पर लेकर जाते हैं और आप प्रेजेंट करते हैं। यदि ये सही है तो उसके एक्सेप्टेंस का आपको पता चलता है और यदि सही नहीं है तो उसके अपग्रेडेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पीएचडी जर्नी में आप अपने काम को कॉन्फ्रेंस में ले जाकर ज़रूर रखें और वहाँ पर लोगों के क्रिटिसिज्म को इनवाइट करके उस पर काम करने की कोशिश करें। यहाँ पर आपको अच्छे पब्लिकेशन के चांस भी बढ़ जाते हैं। अच्छे डेटाबेसेस में जो जर्नल्स हैं उनके पब्लिशर्स अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस जब कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनके साथ कोलैबोरेट करके इनको पब्लिश करते हैं। सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए या सर्टिफिकेट के लिए या फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्फ्रेंस आप मत अटेंड करें। आप इन पर्पस के साथ अच्छे कॉन्फ्रेंसेज को सर्च करें। ऑनलाइन में बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज आपको मिलेंगे। आप कीवर्ड्स को यूज़ करके आप सर्च कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। वेल प्लान्ड कॉन्फ्रेंसेज में आप पार्टिसिपेट कीजिए। आप अपने काम को तसल्ली से कर पाइएगा जब वेल प्लान्ड कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पर कई बार बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के कॉन्फ्रेंसेज में फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन और लोगों से कंपेयर करें जो एक्सपर्ट्स होते हैं या कुछ और लोग पार्टिसिपेट करते हैं फैकल्टी पार्टी, उससे स्कॉलर्स के पार्टिसिपेशन का फ़ी कम होता है। कई बार यूनिवर्सिटीज़ भी अपने स्कॉलर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट करती हैं कॉन्फ्रेंसेज में जाने के लिए। तो आप जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस में हैं वहाँ पर आप पता कीजिए कि आप इन कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको इस तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहे हैं कि नहीं। आप अच्छी जगह में यदि अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह का सपोर्ट किया जाता है। आप उसके बारे में पता करिए और अच्छे कॉन्फ्रेंसेज में ज़रूर जाइए। ये आपके काम को बेहतर करेगा और आपकी पीएचडी अच्छी होगी। आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, ये सुझाव काम के लग रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं सो दैट आपको अगला वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।